YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। ये इंटीजर्स दिए हुए हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? काउंटिंग होती है ना प्लस माइनस की, जिस तरह होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव में भी हों पॉजिटिव में भी हों तो उनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट मालूम करना है। किस तरह से करना है? नंबर लाइन यूज़ करते हुए। आइए देखते हैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो इंटीजर्स की जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो इनका सेम रूल होता है। तो इसमें ये हो जाता है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर के साथ दो साइन भी होते हैं, तो वो दोनों साइन अगर सेम साइन हों, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है ना, तो आंसर के साथ प्लस का साइन आता है। चाहे वो दोनों साइन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो माइनस के सेम साइन हो तो प्लस का साइन आता है, अगर डिफरेंट साइन हो तो आंसर के साथ माइनस का साइन आता है। इससे पहले हमने प्लस माइनस में ये देखा था बड़े नंबर का साइन, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होना होता है, या डिवीजन में तो डिवाइड होना होता है नंबर्स ने, लेकिन सेम साइन होंगे दोनों नंबर्स के तो प्लस का साइन आएगा आंसर के साथ। अगर चाहे वो सेम साइन प्लस के हो चाहे सेम साइन माइनस के हो, एक जैसे साइन हो तो प्लस का साइन आएगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन का ये रूल है। अगर डिफरेंट साइन हो, दोनों के मुख्तलिफ साइन हो, तो आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई होना ही होना है। बात रुकती है साइन पे, तो डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आएगा, सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आएगा। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, दोनों के सेम साइन है तो हमने इनको प्लस कर यानी कि दोनों के सेम साइन हो तो इनके साथ प्लस का साइन आएगा। और जब इनको मल्टीप्लाई करना है 4 5 20, तो अब देखिए इसका आंसर है पॉजिटिव 20। तो अब इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि हमने हमारे कम से कम जो हमने नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर लिखने हैं वो कम से कम 20 तक ज़रूर हों और पॉजिटिव 20 तक हों। तो आइए पहले मैं नंबरिंग करता हूँ नंबर लाइन के ऊपर। तो ये मैंने नंबरिंग कर दी है। अब आप लोगों ने जो बात गौर करनी है ना, उस बात को अच्छी तरह से ज़हन में बिठा लें कि चाहे 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर वही आता है, चाहे 5 को 4 से करें फिर भी मल्टीप्लाई का आंसर वही आता है। ऐसी है ना। तो अब यहाँ पे जो साइन आएगा ना, जैसे इसका साइन आया हमारे पास पॉजिटिव साइन है, अब हमने 0 से स्टार्ट करना है और पॉजिटिव की तरफ को हमने चाहे 4 4 के 5 जंप लगवा लें, चाहे 5 5 के 4 जंप लगवा लें, ठीक है ना। तो अगर हम 4 को करते हैं 4 के 5 5 नंबर का एक जंप लगवाते हैं। पहले देखें, एक 5 होगा यहाँ तक, ये 5 मरतबा 5 5 के, यानी कि 5 5 के 4 जंप लगवाने हमने। फिर 5 आगे जाएंगे तो 10 पे आ जाएंगे, देखो ना। पहले 5 उसने 5 समझे कि नंबर को फलांगा तो वो 5 पे आ गया, 0 से 5 पे। फिर 5 नंबर और उसने जंप लिए तो 10 पे आ गया। अब हमने 4 जंप लगवाने हैं, अगर 5 का ना तो 4, अगला उसका जंप आगे रुकेगा 15 पे, फिर अगला जंप रुकेगा उसका आके 20 पे। तो ये 5 5 के 4 जंप लगवा दिए। 5 5 के चाहे 4 जंप लगवा लें, चाहे 4 4 के 5 जंप लगवा लें, एक ही बात है बेटा। तो देखिए अब हमने 4 जंप के बाद कहाँ पे आके रुके हैं? 20 पे। तो पॉजिटिव 20 हमारा आंसर है। अब इसके बाद लास्ट में हमने क्या करना होता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे और जहाँ पे आखिरी आके हमारा पॉइंट रुका है ना, वहाँ तक एक ही लंबी लाइन ड्रा कर लेनी होती है, यहाँ से स्टार्ट करके, और यहाँ पे ये हमारा आंसर होता है ये। और ये कहाँ पे आके रुके हैं? पॉजिटिव 20 पे। तो ये आंसर है। इसको चाहे दोबारा आप लिख लें यहाँ पे।
ये आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट है, इसमें -3 मल्टीप्लाई बाय ये +8 है। तो जब हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 दा 24। अब डिफरेंट साइन है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है। जब डिफरेंट साइन हो तो क्या करना होता है, ये कौन सा साइन आना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। दो ही बातें हैं, सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन, बस। तो इसमें अब नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। अब हम नंबर, इसमें नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इसमें अब आपने ये ज़हन में रखना है कि हमारा जैसे आंसर -24 आ रहा है तो हमारे पास नेगेटिव के 24 तक नंबर ऊपर ज़रूर लाइन के ऊपर होने चाहिए। तो हम ज़रा ज़ीरो इस तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि नेगेटिव साइड पे सारी ये इसकी जो सारी जंपिंग है ना, ये नेगेटिव साइड को ही होनी है। तो हमने ये नेगेटिव साइड को ही सारे नंबर लिख लेने हैं, पॉजिटिव के भी थोड़े से लिख लेंगे। तो अब जैसा कि हमने देखा कि इसका आंसर -24 आ रहा है, तो हमने ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ को हमने जंप लगवाने हैं। चाहे हम 3 के 8 जंप लगवा लें, चाहे 8 के 3 जंप लगवा लें, आंसर सेम आएगा। तो मैंने ये सारे, जैसे ये 0 1 ये पॉजिटिव किया, इधर इस तरफ ये नेगेटिव किया, 1.1 का ही है। मैंने सारे नंबर लिखने के बजाय इनको काउंट करते हुए 8 यानी कि 8 और -16 और -24 लिख लिए। तो मैंने 8 के 3 जंप लगवाने हैं। पहले 0 से ये -8 का 1 जंप लगवाया, फिर दूसरा जंप लगवाया, -8 की तरफ गए हैं, और फिर तीसरा जंप लगवाया। तो ये 8 के 3 जंप लगवाए हैं, तो हम पहुंचे हैं -24 पे। तो इसमें नेगेटिव का मतलब ये होता है कि नेगेटिव साइड को हम जा रहे हैं, ठीक है ना। 8 के जंप लगवाए हैं नेगेटिव साइड को, तो टोटल 3 जंप लगवाए हैं। तो हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, हम पहुँचे हैं, हमने 0 से स्टार्ट लिया था और -24 पे पहुँचे हैं। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये -24, ये हमारा आंसर है। आंसर की लाइन नीचे होती है, ऊपर हमारे ये स्टेप्स होते हैं। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 0 और -6 का प्रोडक्ट मालूम करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर लाइन के ऊपर। तो इसमें देखें कि अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर 0 ही रहता है। तो इसलिए इसके जो है वो कोई नंबर लाइन के ऊपर एरो शो नहीं होंगे, क्योंकि 0 को जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 वहीं पे रुका रहता है। तो इसका आंसर यहीं पे रह जाएगा 0। तो इसकी नंबर लाइन ऐसे ही बनेगी, और 0 का कोई साइन नहीं होता। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। तो यही इसकी नंबर लाइन इसलिए बनेगी, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में 11 और -2 का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 11 2 दा 22 होता है, और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। अब हम नंबर लाइन के ऊपर चाहे 11 के 2 जंप लगवा लें, चाहे 2 के 11 जंप लगवा लें, ठीक है। तो दोनों तरह से आंसर सेम आता है। तो आइए पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, फिर उसकी नंबरिंग करके इसका आंसर मालूम करते हैं। तो ये नंबरिंग मैंने कर दिया, मैंने सारे नंबर नहीं लिखे, ये 0 से इस तरफ पॉजिटिव है, 0 से इस तरफ नेगेटिव के हैं। तो आप चाहे सारे इसके ऊपर नंबर लिख लेने हैं, इस तरह -1 -2 -3। तो अब मैंने यहाँ पे 11 के 2 जंप लगवाऊँगा, ठीक है ना। और नेगेटिव है तो नेगेटिव से 0 से नेगेटिव की तरफ हमने जाना है। तो पहला इसका 0 से 11 यहाँ बनता है, ये 11 जंप लगवाए नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। फिर एक और जंप लगवाना, क्योंकि 2 जंप लगवाने हैं ना 11 के, एक जंप और लगवाया नेगेटिव साइड को 11 का, तो 11 के 2 जंप लगेंगे। तो टोटल कहाँ पे आंसर हमारा आया है, हमारा आंसर आया 22 पे, -22। अब 0 से लेके 22 तक हम एक एरो लगा देंगे, -22। जो इसका आंसर होता है ना वो इस एरो के साथ लिखना होता है, इस तीर के साथ लिखना होता है। तो ये इसका बेटा आंसर होगा। ये नंबर लाइन पे ऊपर भी शो हो गया और वैसे भी इसका ये आंसर आ गया। इसी वाली स्टेटमेंट को आप दोबारा भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाता है
ये +5 और -5 को मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट मालूम करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है, और डिफरेंट साइन हो तो आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो अब हमने नेगेटिव की साइड को जाना है और इसके 5 के जंप लगवाने हैं। तो ये बेटा नंबर लाइन मैंने ड्रा कर ली है। इसमें मैं सारे नंबर नहीं लिख रहा, आप चाहे सारे नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसमें यह है कि जितने जितने का जंप लगवाना है मैं कम से कम वो नंबर लाजमी तौर पे ऊपर लिख रहा हूँ। तो आप चाहे, मैंने वैसे पॉइंट लगा दिए, ऊपर काउंटिंग नहीं लिखी इसके। अब हमने 5 के दोनों 5 ही हैं, तो पहला 0 से लेके नेगेटिव की तरफ हमारा एक स्टेप होगा ये, फिर 5 का ही और होगा, फिर 5 का ही और होगा, तो 15 पे हम आ जाएंगे। ठीक है ना, ये हिसाब रखना है कि पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 पे आएंगे हम। ये -5 मीन कि हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। 5 स्टेप, ये एक स्टेप होता है ना नीचे, तो ये 5 स्टेप हम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप हमने लेने थे, 5 यानी जंप हमने लगाने थे, वो लगा दिए। तो हम कहाँ पे रुके हैं आके, हम रुके हैं -25 पे। ठीक है, तो आप 0 से लेके जहाँ पे आखिरी हमारा स्टॉप हुआ है ना, वहाँ तक एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस लाइन के साथ जो आंसर आया ना एंड वाला, वो लिखना होता है ये। अब इसी वाली स्टेटमेंट को दोबारा यहाँ पे लिख लें आप, -25। तो ये हमारा आंसर है जो कि हमने इस पर नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है। नेक्स्ट में -10 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, और जब सेम साइन होएंगे तो पॉजिटिव का साइन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन को हमने ये एरो बनाने हैं ये नंबर लाइन के ऊपर। और इसमें आसानी के लिए मैं 10 के जो है ना वो स्टेप ले लेता हूँ, इन 10 यूनिट्स का एक जंप। तो पहले 0 से, और ये पॉजिटिव जो साइन यहाँ पे है ना उस डायरेक्शन में हमने मूव करना होता है 0 से। तो 0 से हम मूव करेंगे 10 पे, तो ये पॉजिटिव साइड को हम मूव कर रहे हैं, इसलिए +10। फिर एक 10 का और हमारा मूवमेंट है, वो भी +10। तो टोटल 3 दफ़ा हमने जंप लेने हैं, 30 पे +10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यानी हमने 3 जंप लगाने थे 10 के, या 3 के 10 जंप लेने थे, वो भी पॉजिटिव में। तो फिर भी हमारा आंसर यही आना था। अब स्टार्ट से लेके आखिर में आके जहाँ पे हम रुके हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वो आंसर है हमारा +30। ये आंसर आ गया। तो नीचे इस तरह की स्टेटमेंट हम लिख देंगे। आप चाहे बीच में सारे नंबर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4। आपको समझ आ गया होगा कि एक नंबर का एक ही है, जहाँ पे 10 बनते हैं वहाँ मैंने 10 लिख दिया है। अब +9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 के साथ जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाता है। तो इसकी नंबर लाइन के ऊपर चंद एक नंबर लिख लें ऊपर। तो अब इसमें देखें कि हमने 0 से जिस तरफ भी यानी कि जाएं हम, चाहे हमने 9 जंप लगाने हो, वो 0 पे रहना हमने। ठीक है ना, जब 0 का करना होता है तो उसमें वो एरो मूव ही नहीं करता, वो 0 से मूव ही नहीं करता। ठीक है ना, वहीं पे रह जाता है ये। तो इसका आंसर वही रह जाता है। ज़ीरो। तो इस तरह करके जब भी एक इंटीजर 0 आ जाएगा तो वो उसकी एरो बनता ही नहीं है कोई भी, तो वहीं पे वो स्टॉप रहता है 0 के ऊपर ही। नेक्स्ट पार्ट में है 2 एंड -7 का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। 2 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है। 7 2 द 14, और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब इसमें बेटा हम 2 2 के 7 जंप भी लगवा सकते हैं, या 7 के 2 जंप भी लगवा सकते हैं, 7 7 के 2 जंप भी लगवा सकते हैं। और हमने जंप लगवाने हैं 0 से नेगेटिव की तरफ को। तो
इसमें 7 निकाल लेते हैं। अगर 2 2 के लगवाएंगे तो वो ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। 7 पे पहले यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें पता है कि हमने क्योंकि नेगेटिव साइड पे जाना है इसलिए -7 लिखेंगे। फिर 14 पे दूसरा 7 का लगेगा तो 7 और 7 14 हो जाएंगे। तो अब इसका जो आंसर आया उस आंसर की नीचे 0 से लेके और आखिर तक एक ही हमने एरो ड्रा कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आ गया -14। तो यही वाली स्टेटमेंट नीचे ही लिख लेनी है आप लोगों ने। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि नंबर लाइन ड्रा करनी पड़ती हैं। तो बाकी अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर। एक क्वेश्चन है सॉल्व मीन होता है हल करें। जो भी दरमियान में इनके साइन है, इन साइनों को कहते हैं ऑपरेशन कहते हैं मैथ की लैंग्वेज में। जो भी ऑपरेशन है इनके दरमियान में वो इसका ऑपरेशन कर दें, कि किसी में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो या कोई ब्रैकेट्स हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, आइए देखते हैं। तो जिस तरह नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह हम क्लास 2 3 या 1 2 से बच्चे मल्टीप्लिकेशन करते आते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन तो बेटा बिल्कुल सेम वही है। इसमें जो नई चीज़ आती है आपके लिए वो ये आती है कि ये साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो साइन को मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो बिल्कुल आसान ही है। वो बिल्कुल जिस तरह हमने प्लस माइनस में किया था उसी तरह या उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इसमें है कि जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर ऑन तो मल्टीप्लाई होना ही होना है, साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हों तो प्लस का साइन आता है। क्या वो सेम साइन सेम ही नहीं एक जैसे जो साइन होते हैं, तो जब एक जैसे साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आंसर के साथ प्लस का साइन आता है, पॉजिटिव का साइन आता है। और लेकिन जब डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट का मतलब ये है ना कि एक पॉजिटिव का साइन होगा, एक नेगेटिव का साइन होगा। तो जब दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। तो बस ये बात याद रखें, सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन, दोनों डिफरेंट साइन हों तो नेगेटिव का साइन आएगा। इस बात को अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठा लें। बाकी ये मल्टीप्लिकेशन कोई आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। तो पहले तो हमें पता चल गया कि जब डिफरेंट साइन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो आंसर के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये एक साथ में इसके इस तरह मल्टीप्लाई कर लें। 38 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 114 और इस तरह 2 से करेंगे तो 16 और 76। इनको ऐड कर लें 4 7 और 8। तो 8 7 मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ये आंसर हम इधर लिख देंगे। तो ये बेटा इसका ये आंसर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाली मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बस इसको सॉल्व करता इसको आंसर बताता जाऊंगा। तो अब इसमें जब इन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनके जो साइन होते हैं इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम साइन है ना, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा साइन आता है, पॉजिटिव का। तो ये पॉजिटिव का साइन आएगा। इस तरह 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर लें तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने इसलिए लगा दी ज़रा कि वो पॉजिटिव ज़रा मुझसे दूर लिखा गया था। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। तो इसमें -15 को मल्टीप्लाई करना है -19 से। तो जब सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा। इस तरह 19 15 दा या 15 9 दा जब आप टेबल काउंट करें या इनको आप राफ में मल्टीप्लाई कर लें तो 285 बेटा होता है। तो ये ही इसका आंसर है। तो इसमें इन दोनों इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। दोनों डिफरेंट साइन हों तो नेगेटिव का साइन आता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अब 23 को 41 से मल्टीप्लाई कर लें। एक नंबर को ऊपर लिख लें 41 को या 23 को, और दूसरा नंबर नीचे लिख लें। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 943 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखें बेटा, इसमें 74 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। तो एक तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाता है 0।
इन्होंने ज़ीरो के साथ पॉजिटिव लिख दिया है, हालांकि ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, लिख भी दिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। तब जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव का साइन आता है, लेकिन ज़ीरो के साथ हमने कोई साइन नहीं लगाना क्योंकि अकेला ज़ीरो है ना, या तो किसी और नंबर के साथ अटैच हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, माइनस फिर हमने शो करना हो, फिर तो चलो लगा भी दें। ऐसा अकेला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में तो ये ज़ीरो हो ही गए, तो यही इसका आंसर है। तो इस वाले पार्ट में ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों नंबर्स के जो साइन है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, यानी जब सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा साइन आएगा मल्टीप्लाई में? पॉजिटिव का। सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन आता है। और 89 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 89 ही होता है बेटा। तो यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में फाइंड द कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? एक नंबर को जब दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक हो गया। आइए अब इसको इस नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा वही हमारा कोशेंट होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोशेंट क्या चीज़ है, ये कैसे आएगा। अगर आपको ये समझ ना भी आए तो यहाँ पे साइन भी लगाया हुआ है कि इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो डिवाइड करते जाएं। आइए देखते। तो जो साइन होता है ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम रूल होता है कि जब सेम साइन डिवाइड हो रहे हों तो पॉजिटिव का साइन आता है। आप 51 को 3 से डिवाइड कर लें। अगर आपको ज़बानी आता है तो ज़बानी कर लें, नहीं तो आप इसको पहले वाले नंबर को हमेशा अंदर रखना होता है, बाद वाले से डिवाइड करना होता है। 3 1 दा 3 2, ये 1 उतारा, 3 7 दा 21, 17 आंसर आ गया। जो ऊपर आता है ना इसको बोलते हैं कोशेंट। तो इसका 17 बेटा इसका आंसर है। तो अगर आप ये ज़बानी कर सकते हो डिवाइड, छोटे छोटे नंबर हैं तो आप ज़बानी भी इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके साइन को देखें। पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट साइन हैं, तो डिफरेंट साइन हों तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में नेगेटिव का साइन आता है। अब 27 को अंदर आके 3 से डिवाइड करें। ये ऐसे कह लें कि 3 का टेबल कहाँ तक काउंट करें कि 27 आता है? 3 9 दा। तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट में 54 को 9 से हमने डिवाइड करना है और साइन भी साथ हैं, डिफरेंट साइन है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो डिफरेंट साइन जिस तरह ये मल्टीप्लाई में होता है ना रूल, वही डिवीजन का बेटा रूल होता है। तो डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आएगा। 54 को 9 से डिवाइड करें या 9 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 54 आता है। 9 6 दा 54 होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका कोशेंट है। अब इसमें ये सेम साइन है, सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा। अब 38 को अंदर आके 78 को अंदर आके 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। तो क्या 13 6 था 78, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में 108 को 1 से डिवाइड करना है। तो पहले हम इनके साइन को देखते हैं कि दोनों के डिफरेंट साइन हैं। तो मल्टीप्लाई डिवीजन में डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वो नंबर वही का वही रहता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये दो क्वेश्चन हैं जिनमें ज़ीरो आ रहा है, डिवीजन के हैं। इसमें होता है किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर अनडिफाइन होता है, नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है ना, इम्पॉसिबल कह लें। वो क्यों होता है मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूँ। हमेशा पहले वाले नंबर को अंदर रखना होता है और बाद वाले से डिवाइड करना होता है। आप देखें, ज़ीरो को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करते जाएं, ज़ीरो को जिससे मर्ज़ी आप जिस नंबर से मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं आएगा। चाहे ज़ीरो को 1 से करें, 10 से करें, लाख से करें, करोड़ से करें, ज़ीरो को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो ही आना है। इसलिए ये नंबर वही का वही आता जाएगा माइनस हो के। तो इसी तरह ये चलता जाएगा। इसलिए इसका जो सोल्यूशन होता है ना कि जब भी कोई नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो हो उसका आंसर आ जाता है अनडिफाइन। ठीक है ना, अनडिफाइन। तो या इसका आप नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। एक इसका और भी साइन होता है नेक्स्ट क्लासों में, ऐसे उल्टा सा जैसे 8 होता है ना डाला इस तरह का, ये भी अनडिफाइन का साइन होता है, सिंबल होता है। अब इसमें देखें कि अब हमेशा मैंने बताया पहले नंबर को अंदर रखना होता है डिवाइड करते हुए। तो
इसको जब अंदर रखेंगे किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें तो किसी भी नंबर को ज़ीरो लाने के लिए हम उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाए। किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो ये आंसर भी आ गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर है। तो जब ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आता है हमारा ज़ीरो। तो ज़ीरो का तो कोई साइन ही ना होता पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये बेटा इसका आंसर है। अब इसमें जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें 1 मल्टीप्लाई बाय ये नेगेटिव का 228 है। तो मल्टीप्लाई के आंसर को कोएफिशिएंट तो नहीं कहते हैं, मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। मेरा तो ख्याल में ये कोई मिस प्रिंटिंग है ऐसी यहाँ पे। लेकिन अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना हो तो हम सिंपल इनको 1 से तो नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करें वो नंबर वही का वही रह जाता है। जैसे 228 ही है और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो अगर 1 को अगर डिवाइड का साइन यहाँ पे कंसीडर करें तो 1 को 228 से डिवाइड करें तो 1/228 ही रह जाएगा और साथ साइन वही कि डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आएगा। तो अलबत्ता अगर इसको हम डिवाइड का साइन कंसीडर करते हैं तो 1 डिवाइड बाय 228 और डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आएगा। इस तरह करके है। अगर मल्टीप्लाई करने से तो यही आंसर आ जाएगा। तो बहरहाल इस जो साइन है इनके मुताबिक तो मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं कि डिवाइड करने से ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे वो नंबर वही का वही रहता है। ये पॉजिटिव 1 है तो साइन भी इसका यही रह जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट इंटीजर। इसमें कोई मुनासिब इंटीजर्स हमने फिल करना है। कोई नंबर वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको आपने वो फिल करना है। आज में आप देखें कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए। 7 8 दा। अब ये पॉजिटिव को किससे मल्टीप्लाई करें कि नेगेटिव आए। पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव होता है। अब देखें 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आए। 3 को 10 से, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव को यानी कौन से सेम साइन हो तो फिर पॉजिटिव का साइन आता है। तो ये भी नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे भी नेगेटिव करना पड़ेगा। सेम साइन होंगे तो सेम साइन होंगे तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब इसमें देखें कि ये डिवाइड का साइन है तो 21 को किससे डिवाइड करें कि 3 आए। 21 को 7 से डिवाइड करें तो, ठीक है। 21 को 7 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। अगर नेगेटिव का साइन लाना हो तो डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव का साइन आता है। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि ये डिफरेंट साइन हो तो फिर नेगेटिव का साइन होता है। अब इधर आ जाए कि इसमें यह है कि किस नंबर को 12 से डिवाइड करें तो आंसर 60 आता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं बेटा। एक तो अगर तो छोटा नंबर हो तो हम ज़बानी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो यहाँ पे डिवीजन का साइन हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 720 और ये पॉजिटिव का साइन चाहिए हमें, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लाने के लिए सेम साइन होने चाहिए। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। तो 720 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि 121 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 0 आंसर आ जाए। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, 0 का कोई साइन नहीं है। अब देखें कि 212 को किससे डिवाइड करें कि 212 ही रह जाए। तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 से, तो वो नंबर आंसर वही का वही रह जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लाने के लिए दोनों के डिफरेंट साइन होने चाहिए। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई इसमें क्या करना है, वेरीफाई का मतलब प्रूव करो, साबित करो। इसमें ये वेरीफाई करना है कि इस साइड का आंसर इक्वल है ना, दरमियान में इक्वल के लेफ्ट साइड का आंसर और इक्वल के राइट साइड का आंसर दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हमने वेरीफाई करना है। तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें देखें बेटा 5 में 8 प्लस करें तो 13 होता है। तो चाहे 8 में 5 प्लस करें या चाहे 5 में 8 करें वो भी 13 होता है।
तो इसमें ये वेरीफाई हो गया ना कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही इसमें वेरीफाई करना था कि दोनों साइड के आंसर हमारे इक्वल। तो इस तरह इसकी में जब लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो इनको चाहे आप ऐसे ज़बानी प्लस कर लें या एक नंबर को ऊपर आके दूसरे को नीचे रख के आप डिवाइड इनको प्लस कर लें। 9 और 3 12 होता है, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4 42। इस तरह किसी भी नंबर को चाहे पहले या बाद में प्लस में नंबरों की तरतीब बदलने से ना उनका आंसर चेंज नहीं होता, वही रहता है। इस तरह ये 29 में 13 प्लस करेंगे तो 9 और 3 12, 1 कैरी 2 3 और 1 4 42। इसे देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अब इस वाले पार्ट में भी ये 231 प्लस 145 है, इनको प्लस करना है। और दूसरी तरफ जो नंबर इस तरफ बाद में है दूसरी तरफ पहले है, तो इनको चाहे आप ज़बानी प्लस कर लें या ऊपर नीचे लिख के प्लस कर लें आप इनको। तो इस पार्ट में भी हम पहले लेफ़्ट साइड दोनों को ऐड करेंगे। 5 + 1 6, 4 + 3 7 और 1 + 2 3 हो जाएगा। इस तरह से सेम नंबर हैं तो प्लस में आपको पता है चाहे नंबर बाद में हो चाहे पहले हो, उन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा वही आता है। तो इसमें भी ये वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर द एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, ये दो नंबर दिए हुए हैं, इन दो नंबर्स का कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई करना है। तो जिस तरह इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें उन्होंने खुद ही ये नंबरों की जो तरतीब दी थी ना, इसी को बेटा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। यानी दरमियान में प्लस का साइन आ जाए तो एडिशन होता है, अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसमें उन्होंने खुद ही ये साइन लगा दिया था, लेकिन ये वाला जो बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने खुद से साइन वो लगाना है। एक दफ़ा एक नंबर पहले दूसरा बाद में, और इक्वल लगा के दूसरी तरफ जो नंबर बाद में आया होगा वो पहले आ जाएगा, पहले वाला बाद में हो जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ बन जाता है ऑफ एडिशन का। आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में ये 29 और 39 है, तो इनका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने वेरीफाई करना है। तो एक दफ़ा 29 + 39 इक्वल टू, इनकी तरतीब बदल देनी है, ऐसे उल्टा देनी तरतीब इनकी, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आ जाएगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इनको प्लस कर लें, 9 और 9 18 होता है, 3 और 2 5 और 1 6 68। इनको भी प्लस करेंगे, प्लस में तो चाहे किसी नंबर को पहले कर लो या बाद में कर लो, उन नंबरों को प्लस करने से आंसर वही रहता है। तो ये वेरीफाई हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ इन दोनों नंबर का जो कम्यूटेटिव लॉ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो इस वाले पार्ट में भी 348 + 289। तो ये आप सोच रहे होंगे कि पहले किसको लिखना है, तो बेटा इसमें जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, चाहे इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखना है कि जो इस तरफ बाद में था इक्वल के दूसरी तरफ उसको पहले करना होता है बस। और 348, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। तो इनको बेटा प्लस करने से आता है 637। तो ये भी वही दो नंबर है जिनको इधर प्लस किया, वही नंबर इधर है, इनको प्लस करने से वही आंसर आएगा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन दोनों नंबर्स का जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन करेंगे तो पहले इन दोनों को प्लस कर लें। तो इक्वल के पार जो इस तरफ बाद में आया है वो दूसरी तरफ पहले, जो पहले आया था वो बाद में करना, उनको भी प्लस ही है। तो अब इनको प्लस कर लें, तो इनको प्लस करने से आ जाएगा 1043। आप क्या है ना, रफ में इनको ऊपर नीचे लिख के प्लस कर लेना, कोई प्लस करना मुश्किल नहीं होता बच्चों के लिए। सब ये समझना होता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, इसका जो रूल है वीडियो में समझाने का मतलब वही है। 43, जिसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए। ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो इसको जब लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक, तो ये नंबर प्लस ये वाला नंबर इक्वल टू, जो यहाँ बाद में लिखे आप दूसरी तरफ उसको पहले लिख लें, जो पहले था वो बाद में। अब इन दोनों नंबर को प्लस किया, 6 4, ये फिर आ जाएगा 7, 4 और 3 7 और 3 का 3। ये भी वही दो नंबर है, इस तरह प्लस करने से वही आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई
इसमें वेरीफाई करना है। इसमें कुछ नंबर्स, 3 नंबर्स हैं जो कि इंटीजर्स हैं, इक्वल से पहले हैं और 3 इंटीजर इक्वल के बाद में हैं। इसमें जो रूल होता है कि पहले ब्रैकेट्स के को हम सॉल्व करते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करके वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर आपस में इक्वल हैं। आइए देखते हैं। तो अब इसमें देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे पहले हम इसमें हमें पता है कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट्स के बाहर जो कुछ भी है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 को और 8 को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 7 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8 दा 56। अब अगर इनके साइनों ने भी मल्टीप्लाई होना है, इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव साइन है, दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो नेगेटिव का साइन आता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में हमने 56 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसका एक आंसर आ जाएगा ना, उस एक आंसर को जो ब्रैकेट के बाहर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो 5 6 दा 30, 5 5 दा 25, 25 में 3 प्लस किया तो 28, 280 इसका आंसर आ गया। अब इस तरफ आ जाए राइट साइड पे, तो ये दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पॉजिटिव का साइन आएगा। 7 5 दा 35 मल्टीप्लाई बाय 8। अब जब एक नंबर आ जाएगा तो उसको ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। 35 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 दा 40, 8 3 दा 24, 4 में 4 प्लस किया तो 28, और सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड इसकी इक्वल। अब सेकंड पार्ट है, इससे बेटा नंबर वही 3 ही होते हैं, वही 3 नंबर इधर हैं, वही 3 नंबर इधर हैं। इधर अगर बाद वाले 2 ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी तरफ पहले वाले 2 ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए हुए हैं, तो इनको हमने वेरीफाई करना है। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं इसको। तो बहरहाल आपको अगर लॉ का नाम यहाँ पे याद नहीं भी रहता इस 6th क्लास में, तो ऐसा परेशान नहीं होना। बस सिंपल ब्रैकेट वालों को हमने पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है, और 10 को 7 से किया तो 70 आ जाएगा। अब 70 जब इनका एक नंबर आ गया तो इसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 9 7 दा 63, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव का साइन आता है। तो जब दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो ना तो फिर शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाते, ये भी याद रखना आप लोगों ने। अब इस ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करें, सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और 10 9 दा 90 मल्टीप्लाई बाहर वाला नंबर एज इट इज़। अब इसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, 0 का 0 और 7 9 दा 63। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा वेरीफाई हो चुका है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें जिस तरतीब से ये लिखा हुआ है ना, इस तरतीब का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और जिस तरह ये जिस तरतीब से लिखा होता है इस तरतीब का नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह जिस तरह से ये ऊपर वाले क्वेश्चन थे, ऊपर इन्होंने नाम तो नहीं लिखा था, इस वाले तरतीब का नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तरतीब है ना, तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ये होता है कि बाहर वाला नंबर अंदर वाले नंबरों से बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे 7 को 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दरमियान में प्लस था, प्लस आ गया, फिर 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसी प्रॉपर्टी को या लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉ वेरीफाई करना है, ये इसको वेरीफाई करते हैं। तो इस वाले में लेफ़्ट साइड में पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 8 + 9 17। अब 17 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम साइन है तो प्लस का साइन ही रह जाएगा। तो 7 7 दा 49, 7 1 दा 7 और 4 11। अब राइट साइड पे हैं तो पहले हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई, जो ब्रैड मैथ्स रूल है उस रूल के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है और इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 7 8 दा 56 प्लस 9 7 दा 63। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 9 6 और 5 11। तो इसमें देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें ये है कि पहले हमने लेफ़्ट साइड को वेरीफाई करना है, यानी इसको सॉल्व करना है।
तो जब इसका आंसर आ जाएगा फिर राइट साइड का आंसर आ जाएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर हमारा दोनों साइड का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। इसमें देखें पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। 30 से 20 माइनस किया तो 10, तो बड़े नंबर का साइन प्लस किया तो प्लस लिख दें तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ऐसे ही रहने दें। ये बाहर वाला 10 ये आ गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100। अब दूसरी साइड पे आ जाए तो पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, पहले माइनस नहीं कर सकते। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। 30 10 दा 300, ये माइनस, और 20 10 दा 200। अब 300 से 200 माइनस करें तो 100। इसमें देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इंटीजर इज दिस। ये दो इंटीजर का सम है, उसमें से एक इंटीजर ये है, दूसरा इंटीजर मालूम करें। आइए देखते हैं। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स को प्लस करें या उनका ऐड करें तो उनका आंसर होता है 194। उसमें से एक इंटीजर नेगेटिव 28 है, तो दूसरा इंटीजर मालूम करना है। तो जब भी दो नंबर्स का हमने, वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जब दो नंबर्स को प्लस करें जो आंसर आता है तो उसमें से एक नंबर का पता हो, वो बता दें कि दो नंबरों को प्लस करने से ये आंसर आ रहा है, उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा मालूम करें। उसका तरीका ये होता है कि जो उसका सम होता है ना, सम में से उस एक नंबर को माइनस कर दें जिसका हमें पता है, जिसका पता है ना उसको माइनस करना है। जो हाथ के नीचे रखा हुआ है ना, ये सारा एक इंटीजर है ये वाला, उसका साइन समेत वो नंबर है। सम में से माइनस करना है उस इंटीजर्स को, ठीक है। अब इनको जिस तरह हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं उस तरह इसको सॉल्व कर लें। 194, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा, 28 हो जाएगा। ये पॉजिटिव का हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो गया, ये हो गया पॉजिटिव 28। अब इन दोनों को प्लस कर ले, सेम साइन है ना, प्लस हो जाएंगे 222। तो जो दूसरा इंटीजर है ना वो ये वाला है, ठीक है। ये बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 है राबिया आस्क्ड हर मदर टू होल्ड हर सेविंग। उसने अपनी अम्मी से कहा कि मेरी जो सेविंग होती है ना उसको आप अपने पास जमा रखें। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वाज इतनी। जो सेविंग होती है ना उसको आप पॉजिटिव शो कर लेना वहाँ पे, सेविंग में पॉजिटिव 100। एट द एंड ऑफ जुलाई शी एडेड 250 रुपीज़ मोर। तो उसकी जुलाई में फिर 250 रुपीज़ सेविंग है, यानी ये भी पॉजिटिव 250 सेविंग। इन द इन द मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड। बोर का मतलब होता है उधार लेना या वापस लेना, किसी से लेना। 185 रुपीज़ उसने अपनी अम्मी से ले लिए। ये जो वापस लेते हैं, जब बोरो लेते हैं, ये होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव का 185 हो जाएगा, 185। जो देने होते हैं, जमा करवाने होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, जो वापस लेने होते हैं वो नेगेटिव साइन आता है उनके साथ। व्हाट इज़ द रिमेनिंग और ऑन्ड अमाउंट, यानी उसकी कितने पैसे उनकी तरफ बाकी हैं या उसने ज़्यादा ले लिए हैं, ये उनको हमने बताना है। तो अगर तो पॉजिटिव में आंसर आएगा फिर तो रिमेनिंग अभी उसकी अम्मा की तरफ उसके पैसे हैं। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो फिर मतलब है कि उसकी तरफ ज़्यादा पैसे आ गए हैं। अब देखिए फर्स्ट उसकी जो सेविंग थी, उसने जो स्टार्ट में अपनी अम्मा को दिए थे वो थे 100 रुपीज़। जो सेविंग होती है उसको आप पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। ये भी सेविंग है, ये भी उसकी आ जाएगी पॉजिटिव में। जो उसने अम्मा से वापस लिए हैं वो हैं, उसके साथ नेगेटिव लिखेंगे 185। आप एंड पे इनकी सारी कैलकुलेशन करें और देखें कि उसके पास कितने पैसे ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं या क्या। इनको हम सॉल्व कर लेंगे इसी रूल्स के मुताबिक जो साइन सा लगाए हैं। 100 प्लस 250 माइनस 185। पहले इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ जाएगा 3, सेम साइन ना, दो को प्लस करें, प्लस हो गया 350 और पॉजिटिव का साइन नेगेटिव 185। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो हमने माइनस, तो इनको माइनस करेंगे तो 165 आ जाएगा और बड़े नंबर का साइन। तो अब पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि अभी उसके इतने पैसे अब उसकी अम्मी की तरफ अभी और बाकी हैं, तो ये रिमेनिंग अमाउंट कह लेंगे इसको। अगर आंसर आता ना नेगेटिव में तो फिर हमने कहना था कि फिर उसने उसके देने हैं, ऑन अमाउंट हो जानी थी, रिमेनिंग अमाउंट, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑन संडे मॉर्निंग टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वाज 45 सेल्सियस। सेल्सियस भी कहते हैं, सेंटीग्रेड भी कहते हैं।
तो फैसलाबाद को एक संडे की सुबह इतना टेम्परेचर था, इट ड्रॉप्ड का मतलब होता है नीचे को आना, ठीक है ना, इससे नीचे को आना, गिरना, माइनस होना, 3 डिग्री पर आवर, 3 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी हर घंटे वो 3 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू टू वेदर कंडीशन। मौसम तब्दील हो रहा होगा, कोई बादल आने आ रहे हैं या कोई ऐसा बारिश आने का चांस है, तो टेम्परेचर हर घंटे 3 डिग्री कम होता जा रहा है। व्हाट वाज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर्स, कह रहा है कि 5 आवर्स के बाद टोटल चेंज जो आएगा टेम्परेचर में वो क्या आएगी, उसका टेम्परेचर 45 से कितना हो जाएगा, ये हमने मालूम करना है। अब इसमें यह है कि मॉर्निंग टेम्परेचर 45 सेल्सियस है, टेम्परेचर ड्रॉप पर आवर, एक आवर्स में वो 3 डिग्री ड्रॉप हो रहा है, तो 5 आवर्स में कितना ड्रॉप होगा। अगर 1 आवर में 3 है तो 5 आवर्स में कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 डिग्री सेल्सियस, तो 5 आवर्स में इतना ड्रॉप हो जाएगा। अब टेम्परेचर में जो चेंज आई है वो क्या है, इतना कम हुआ है, 45 पहले था, अब 45 से 15 हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो बाकी अब आएगा वो चेंज होने के बाद 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा इसका आंसर है।